हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल। चैप्टर है हमारे पास पॉलीमर, जिसके कि हम जेई मेंस 2020 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सुन रहे होंगे। हमें कहा गया कि प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसेस प्रोसीड्स वाया रिएक्शन। किस रिएक्शन के थ्रू बेकेलाइट का बनना प्रोसीड होएगा, किस रिएक्शन के थ्रू। अब इसको देखने के लिए मैंने आपको टाइम दिया, जल्दी से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन एंड एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड डिहाइड्रेशन। थोड़ा सा इस पे प्रॉपर टाइम लगाया आप, 30 सेकंड आपके पास है। फिर हम आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब जानते ही होंगे, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि बेकेलेट बनाने के लिए आपके पास फिनोल है और फॉर्मेल्डिहाइड है। इधर एसिडिक और बेसिक, दोनों में से कोई भी मीडियम इसको दिया जा सकता है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस होती हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैंसल कैंसल कैंसल। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, एंड देन आफ्टर कंडेंसेशन मतलब पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो उससे बेकेलेट का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे जेई मेंस के, तो क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं और तैयार रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये आपको नीट में भी मिल सकते हैं, नीट में भी मिल सकते हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। पहला आंसर बना इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिहाइड्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिहाइड्रेशन इसका आंसर है। और इसकी वजह क्या है, इसके लिए पढ़ते हैं जी हम लोग इसका सॉल्यूशन। ये देखिए हुआ क्या, इसमें पूरा प्रोसेस जो हमने प्रोसीड किया, फिनोल पर फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ। फिनोल पर फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन इधर एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में से कहीं भी करवा सकते हो। इससे ऑर्थो एंड पैरा, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये यहां नहीं रहेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बनेगा। ठीक है जी। अब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन को प्रोसीड करते हुए, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन को प्रोसीड करते हुए फाइनल आंसर आपको देकर जाएंगे बेकेलाइट। लियो बैकलैंड के नाम से ये बेकेलाइट वर्ड पड़ा हुआ है। और जो बेकेलाइट है ये आपको पता है एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एज वेल एज ये एक थर्मो सेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आप जानते होंगे रीमोल्डेबल नहीं होता है। तो जैसे ही ऑर्थो पैरा आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास बेकेलेट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा और टाइम लगाइएगा प्रॉपर। विच पॉलीमर हैज कायरेल मोनोमर, किस के अंदर कायरेल मोनोमर है। ऐसा कौन सा आपके पास पॉलीमर है। ब्यूना एन, नियोप्रीन, नायलॉन डबल सिक्स, पीएचबीवी, किसके अंदर मोनोमर कायरेल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो घड़ी की टिक टिक स्टार्ट है, टाइम लगाएं और आंसर फिक्स करें। ब्यूनाइन, नियोप्रीन, नायलॉन डबल सिक्स, पीएचबीवी। चलो जी चेक करते हैं। इसका आंसर है पीएचबीवी। क्यों है पीएचबीवी, मैं आपको समझा देता हूं पीएचबीवी क्यों। ध्यान से सुने। पीएचबीवी का मतलब हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट। अब ध्यान से सुनना, यहां कार्बन, अब एक्चुअल में होता क्या है, जो ब्यूटरेट है ना बीटा हाइड्रोक्सी, तो COOH यहां लगाए, फिर आप एक बीटा पोजीशन बनाए। सिंपल वे में समझ ले, एक बायो
डिग्रेडेबल पॉलीमर भी है। तो ये अल्फा पोजीशन हुई, ये बीटा पोजीशन हुई। इस बीटा पोजीशन पे आपने मिथाइल लगाना है, इस बीटा पोजीशन पे आपने इथाइल लगाना है। नेक्स्ट टारगेट OH है, नेक्स्ट टारगेट OH है। जब इसका एक एस्टर बॉन्ड बनेगा तो इसमें जो कार्बन चेक करें, ये कार्बन कारिल है, ये वाला कार्बन भी कारिल है। कारिल समझते होगी ना, एक कार्बन जिस पर कि सारे के सारे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको हम कारिल कार्बन और अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं। तो हुआ क्या, जब आप बीटा को चेक कर रहे हो तो ये कारिल हुआ, इससे मिलकर एक कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है, इससे मिलकर एक कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट। जबकि नायलॉन 66 में दोनों के दोनों मोनोमर कैसे हैं जी, अकारिल है। नियोप्रीन में दोनों के दोनों, क्योंकि नियोप्रीन आपको पता है कि एक आर्टिफिशियल रबर है जो कि 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन से मिलकर बनता है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन से बनता है। इसमें कोई भी कार्बन कारिल नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर गलत हो जाएगा। और ब्यूना एन में भी सेम हरकत है, 1,3 ब्यूटाडाइन में कोई कारिलिटी नहीं है। और जो नाइट्राइल है, एक्राइलो नाइट्राइल, उसके अंदर भी कहीं कोई कारिलिटी नहीं है, उसके अंदर भी कहीं कोई कारिलिटी नहीं है। तो PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसके अंदर कारिलिटी आपको मिलेगी, कारिलिटी आपको मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने लिखा हुआ है, PHBV इसका आंसर है, PHBV इसका आंसर होएगा आपके पास। और PHBV आंसर क्यों हुआ पिछले बोर्ड पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बन रहा है। अगर आपको ये सब कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे आपको बेल आइकन मिलेगा उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को अच्छी तरह से आप टोकी। इससे क्या होगा कि हम इजीली आप तक रीच बना पाएंगे। मुक्के मार दीजिए, तोड़ दीजिए मुक्के मार मार के, आप तक हम इजीली रीच बना पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं, बाकी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है कि आपने हमें लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और वाइटरे इंस्टीट्यूट में आपने लोगों को बताना है कि एक बेस्ट फैकल्टी पूल हमारे पास अवेलेबल है। आइए, which one of the following polymers is not obtained by condensation polymerization। बेकेलाइट कंडेंसेशन है या नहीं है, उसने कहा जी हमें बताना है नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बेकेलाइट की बात करें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वहां आपके पास जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजाइल अल्कोहल थे उनका कंडेंसेशन हुआ। नायलॉन 66 में भी यही हुआ, नायलॉन 6 ओनली। तो ये आपको पता ही होगा कैप्रोलैक्टम से बनता है। कैप्रोलैक्टम का जैसी हाइड्रोलिसिस करवाओगे ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड में बदलेगा, उससे भी कंडेंसेशन होगा। नायलॉन 66 भी सेम हालत है, इसमें भी वाटर का एलिमिनेशन होकर पोली अमाइड, या अगर आप प्रोटीन चैप्टर होंगे तो इसको आप पोली पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, CONH को। तो एक ब्यूनाइन हमारे पास अकेला ऐसा बच गया जो कि एक पॉलीमर है विदाउट एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल, मीन कंडेंसेशन नहीं है, ये एडिशन है। तो चेक करना चाहेंगे आप लोग, ये सबसे पहले आप 1,3 ब्यूटाडीन बना दें, देन आफ्टर इसके साथ एन लिखा तो अक्राइल नाइट्राइल लिख दें। इन दोनों का एडिशनल पॉलीमराइजेशन होने से ब्यूना एन बनता है। एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है लेकिन कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सिंगल लाइन टू लाइन आप पढ़ते चले जाए एनसीईआरटी तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एक 2 आवर्स का लेक्चर है पॉलीमर चैप्टर का, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे आप इस चैप्टर को सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन आना फिक्स है और ये आ भी रहा है। लो जी, हमारा आंसर इसका थर्ड बन गया, ये थर्ड मैंने इस पर टिक मारा हुआ है। ब्यूनाइन एक एडिशन पॉलीमर है, 1,3 ब्यूटाडाइन से बना है, एक्राइल नाइट्राइल है,
सोडियम की प्रेजेंस में बनता है ये, सोडियम की प्रेजेंस में है, तो सोडियम जब होगा तो ये हरकत होगी, ब्यूनाइन का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर आपके पास थर्ड है। चलिए आगे बढ़ते। लो जी, एक क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि कंसिडर द असर्शन इन रीजन गिवन बिलो। एनसीईआरटी के पॉलीमर चैप्टर में 12वीं क्लास में फोर्थ फिफ्थ पेज पे आप इसको देख सकते हैं। इथीन पॉलीमराइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जीगलर नटा कैटलिस्ट। कई बार तो सीधे सीधे जीगलर नटा कैटलिस्ट भी पूछ लेते हैं। वो आपके पास क्या है जी, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, इट इज जीगलर नटा कैटलिस्ट। ये जीगलर नटा कैटलिस्ट है। हमने इथीन को बनाया कैटलाइज्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे इस वर्ड पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। क्यों ऑब्जेक्शन है भैया आपको? इस हाई टेम्परेचर प्रेशर को हम लेते हैं जब हम जीगलर नटा ना लें। ये 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर एनसीईआरटी में मेंशन है, प्लस 6 से 7 ATM है। लेकिन अगर मैं जीगलर नटा नहीं लेता तो मुझे वहां टेम्परेचर भी हाई लेना पड़ेगा और प्रेशर मुझे अप्रोक्सीमेट 1000 ATM लेकर चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस वर्ड पे मुझे ऑब्जेक्शन है। इज यूज टू मेक बकेट्स एंड डस्टबिन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन से हम लोग बकेट्स एंड डस्टबिन बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब लो डेंसिटी तो बकेट कैसे बनाओगे, हाईली ब्रांच्ड है वो तो। ठीक है, इस बात को मैंने मान लिया। तो ये रोंग बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, पहले पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। करेक्ट है, करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो थोड़ा सा टिक कर बात को सुन ले। हाई डेंसिटी तो जो उसके बारे में बात कर रहा है, और क्लोजली पैक्ड ये भी ठीक बात कर रहा है, एंड आर केमिकली इनर्ट, हर पॉलीमर ही केमिकली इनर्ट है। तो कुल मिलाकर हाई डेंसिटी पॉलीमर्स आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं एक जिगलर नट्टा की बात चल रही होगी। और इसके अलावा मुझे बताना है कि इथीन, अगर मुझे HDPE बताना है तो टेम्परेचर प्रेशर पे थोड़ा मुझे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन है, लेकिन बकेट्स एंड डस्टबिन बनाने में यूज हो रहा है, इस पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं जी इसका एक्सप्लेनेशन। बोथ assertion and reasons are correct and R is a correct explanation of A। जीगलर नट्टा हम यूज करते हैं HDPE बनाने में, ठीक है बिल्कुल। HDPE क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल ठीक है। और केमिकली इनर्ट है। देखो यहां भी मैंने थोड़ा सा इस बात को इग्नोरेबल रखा है कि जिसमें मैंने हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिया हुआ है। हाई टेम्परेचर प्रेशर अगर 80 डिग्री और 6 से 7 ATM है तो कंसिडरेबल है, जबकि वो होता नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ाते हुए इतना मुझे पता है। तो अगर मैं उसको गलत करता हूं, ठीक है जी, तो मेरे पास कोई यहां ऑप्शन चूज नहीं होगा, क्योंकि रीजन तो बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट करेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां है नहीं, ठीक है जी। तो करेक्ट करेक्ट का है मेरे पास, इनकरेक्ट में बोल नहीं सकता। या तो मैं उसको बोलूं स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो फिर मैं बी पे ही जाऊंगा, अगर वो गलत है तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो इसीलिए आंसर मैं इसको बी देकर आ रहा हूं, ठीक है जी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे एंट्री मार गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कहीं ना कहीं मैचिंग। मैं फिर आपको अवेयर कर रहा हूं, चाहे नीट वाले हों चाहे अप्रैल में जेईई मेंस देने वाले हों, ध्यान रखिएगा। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, ये हमारा टास्क बनने वाले हैं। लो जी, 5वां नंबर क्वेश्चन। उसने कहा जी नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये एक सिस पोली आइसोप्रीन है। सिस पोली आइसोप्रीन है, सिस पोली आइसोप्रीन है। और जो सिस पोली आइसोप्रीन है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है जी। ये आइसोप्रीन ओनली। और सिस पोली आइसोप्रीन बनाने के लिए आपको 1,4 एडिशन की तरफ बढ़ना है। 1,4 एडिशन की तरफ बढ़ना है। लो जी, अब उसने कहा जी क्या ये आइसोप्रीन से बना है? तो साफ सी बात है, ए के साथ फोर्थ, ए के साथ फोर्थ नहीं गलत, ए के साथ फोर्थ नहीं गलत, ये दोनों में से ऑप्शन को चूज होगा। चलिए नियोप्रीन, मैंने इससे पहले जो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं वहां नियोप्रीन का जिक्र था कि वो क्लोरोप्रीन से बनता आर्टिफिशियल रबर। लो जी, क्लोरोप्रीन। तो बी के साथ थर्ड, बी के साथ थर्ड। लो जी, अभी भी क्वेश्चन फंसा हुआ है। ब्यूनाएन, ये तीसरी चौथी बार देख रहे हो आप। इट इज द कोपोलीमर, एडिशनल कोपोलीमर ऑफ द ब्यूटाडाइन एंड अक्राइल नाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड अक्राइल नाइट्राइल। अब तो ये क्वेश्चन पक्का आपका निकल आएगा। सी के साथ, इस सी के साथ कौन चूज होएगा? 2 नंबर। तो मेरा आंसर साफ साफ है
बी बनने वाला है। ठीक है जी, तो पॉलीमर्स की एक लिस्ट भी बना लोगे ना आप, और वैसे भी नीट के क्वेश्चन में आपको इसके बाद लेकर आऊंगा, वहां भी मुझे एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन है और यहां भी एप्लीकेशन पे मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखाता हूं, उसको भी सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। तो आंसर आपका कौन सा चूज हो गया जी? बी ऑप्शन चूज हो गया, जिसमें हमने सारे एक्सप्लेनेशन आपसे ले लिए। और ये डिस्कशन है जी, आइसोप्रीन से पोली से आइसोप्रीन नेचुरल रबर बनता है, क्लोरोप्रीन से हमारा आर्टिफिशियल रबर बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइल नाइट्राइल से ब्यूना एन बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन से ब्यूना क्या बनता है जी? हमारा ब्यूना एस। लो जी, ब्यूना एस, और इसको हम लोग एसबीआर स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, बबलगम भाई आपने चिंगम चिंगम बबलगम, बबलगम जो चबाते रहते हो यही है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। आप ये मत सोचो कि आप शानदार चीज खा रहे हो, रबर खा रहे हो आप लोग, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। और आप लोगों में तो बड़ी फेमस है रबर, मतलब चिंगम बड़ी फेमस है, खाते रहते हो आप लोग, तो ये रबर खा रहे हो आप, ध्यान रखिएगा। कौन सी रबर खा रहे हो? ब्यूना एस, ब्यूना एस। बात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, नमस्कार, थैंक यू।